भारत देश में एक कहावत बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि कन-कन में भगवान है। भारत के संदर्भ में सिर्फ कन-कन में ही भगवान नहीं है, बल्कि भारतीयों के मन-मन में भी भगवान ही है। और यही कारण है कि जब भी किसी पर दुख या विपत्ति आती है तो सबसे पहले हे भगवान कहकर भगवान को ही याद करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत के कन-कन में और भारतीयों के मन-मन में जो भगवान है, आखिर वह कौन है? भगवान कौन है और भगवान किसे कहा जाता है? इस बात को ठीक तरह से समझने के लिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। भगवान यह प्रचलित रूप है तो इस शब्द की मूल संज्ञा भगवत है, और क्योंकि संस्कृत यह पाली के बाद की भाषा है, इसलिए ही संस्कृत के शब्द भगवत का मूल पाली रूप भगवा है। और प्राचीन भारत में भगवा तो बुद्ध को ही कहा जाता था। पाली साहित्य में बुद्ध के लिए बार बार इस्तेमाल होने वाला एक शब्द भगवा है। बुद्ध के लिए भगवा यह शब्द मूल त्रिपिटक में 8758 बार प्रयोग किया गया है। अगर हम त्रिपिटक, कथा और अट्ठकथा की सभी किताबों को एक साथ देखें तो बुद्ध के लिए भगवा शब्द का जिक्र 17,942 बार हुआ है। भगवा इस शब्द का अर्थ सर्वोच्च गुणों से संपन्न होता है, और यह शब्द बुद्ध का पर्यायवाची शब्द था। भगवा शब्द जो कि बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता था, समय के साथ उनके वस्त्र के रंग के लिए इस्तेमाल होने लगा, और कालांतर में भगवा शब्द एक रंग का पर्यायवाची बन गया। इस तरह से भगवा से भगवत और फिर भगवत से भगवान यह शब्द बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल में बौद्ध इतिहास और बुद्ध का नामोनिशान मिटाने की प्रक्रिया के तहत ब्राह्मणों ने भगवा, भगवत और भगवान इन तीनों शब्दों के अर्थ और इतिहास को ही बदल डाला था। ब्राह्मणों ने भगवा शब्द को अपनाकर उसे ब्राह्मणवादी संस्कृति का केंद्र बिंदु बना लिया, और इसलिए ही मध्यकालीन भारतीय समाज जो कि बुद्ध के प्रति अपने प्रेम के कारण भगवा रंग का सम्मान करता था, वह षड्यंत्र पूर्वक ब्राह्मणवादी संस्कृति के साथ जुड़ गया और फिर धीरे धीरे बुद्ध से अलग होते चला गया। और एक समय ऐसा आया था कि ब्राह्मणों ने बुद्ध भूमि भारत से ही बुद्ध का नाम मिटाने में सफलता हासिल कर ली थी। भागवत संप्रदाय का भागवत यह नाम बुद्ध के विशेषण भगवत से ही लिया गया था। भगवत को जो मानता है वह भागवत, ऐसा भागवत शब्द का सही अर्थ होता है, और यही कारण है कि शंकराचार्य भागवत संप्रदाय को अवैदिक मानते थे। इस अवैदिक भागवत संप्रदाय का भी मध्यकाल में ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणीकरण कर दिया गया था। मध्यकाल में जिन्हें भगवान नाम से प्रचारित किया गया था, उनमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण है। और क्योंकि पौराणिक कथाएं यह बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है, इसलिए ही भगवान विष्णु ये बुद्ध के राजकुमार रहते हुए उनके किए गए गुणों और इतिहास का गुणगान है। भगवान राम यह बौद्धों की दशरथ जातक कथा के साथ ही बुद्ध के गृह त्याग और फिर बुद्धत्व प्राप्ति करके वापिस कपिलवस्तु लौटने की घटना का गुणगान है। भगवान शिव यह बुद्ध के वन में रहते हुए किए गए कठोर तप के साथ ही बुद्ध के सिंह रूप और अन्य गुणों का गुणगान है। तो भगवान कृष्ण यह असल में बौद्ध सम्राट कनिष्क को ही कहा गया था, मगर कुछ पौराणिक कथाओं में बुद्ध के इतिहास को भी कृष्ण के नाम से बताया गया था, जैसे कि बुद्ध और उनके छोटे भाई नंद के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद को ही महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के रूप में पेश किया गया था। इन चार मुख्य भगवानों के अलावा भी कई सारे भगवान ये बुद्ध के गुणों और उनके इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है। इस तरह से मध्यकाल में ब्राह्मणों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक भगवा, भगवत और भगवान शब्द का ब्राह्मणीकरण करने की वजह से अनजाने में ही मूल बौद्ध भारतीयों का भी ब्राह्मणीकरण हो गया था। ब्राह्मणीकरण होने के बावजूद आज भी जिस भगवान को मूल भारतीय अपने मन में बसाए हुए हैं, असल में वह भगवान बुद्ध ही है। और जो प्रचलित कहावत कही जाती है कि कन-कन में भगवान है, असल में वह भी बुद्ध के लिए ही कही जाती है, क्योंकि भारत भूमि को आप जहां से भी खोदो वहां से बुद्ध ही निकलते हैं। भारत के कन-कन में और भारतीयों के मन-मन में जो भगवान है, असल में वह भगवान बुद्ध ही है।